हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्रवक्ता। तो बच्चों आज हम करते हैं 10वीं कक्षा में संगतकार कविता। 10वीं कक्षा की मंगलेश डबराल जी के द्वारा जो रचित कविता है संगतकार। तो पहले हम थोड़ा सा मंगलेश डबराल जी के बारे में जानते हैं। मंगलेश डबराल जी का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में है के काफलमानी गांव में हुआ था और इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी वो देहरादून से प्राप्त की और बाद में ये दिल्ली के हिंदी प्रेटिएट प्रतिपक्ष और आसपास के पत्रों में काम करने लग गए थे। दिल्ली से ये भोपाल पहुंचकर भारत भवन के से प्रकाशित होने वाले एक पत्र था जो कि पूर्व ग्रह के सहायक संपादक भी रहे। बाद में अमृत प्रभात, जनसत्ता, सहारा समय आदि के ये संपादक रहे और आजकल नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इनके का जो काव्य संग्रह है वो प्रकाशित हुआ है जिसके अंदर पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है आदि इनकी रचनाएं हैं और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है और पहल सम्मान से। इनकी जो भाषा है वो है बिल्कुल सरल, सहज, भावों के अनुकूल और इनकी भाषा बिल्कुल खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता का प्रयोग किया है और मुक्त छंद का प्रयोग किया है। ये जो कविता है ये है संगतकार। संगतकार नाम सुनते ही हमें महसूस होता है कि संगतकार कौन होता है, यानी संगत यानी साथ रहने वाला, यानी मुख्य गायक जो होता है उसके साथ में जो गाने वाला होता है उसको कहा जाता है संगतकार। जैसे कोई भी गीत गायक गीत गाता है और उसके साथ बैठने वाले उसके साथ साथ जब वो रुकता है तो उसके साथ बैठने वाले गाने लग जाते हैं। तो जो साथ गाने वाले होते हैं वो होते हैं संगतकार। तो चलो अब हम करते हैं कविता। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। मुख्य गायक का जो स्वर है वो बिल्कुल चट्टान की तरह स्थिर है। मुख्य गायक की सुंदर कमजोर कांपती हुई थी वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी कि मुख्य गायक के साथ में जो आवाज़ गा रहे हैं वो आवाज़ बहुत ही सुंदर लेकिन कांपती हुई या कमज़ोर सी नज़र आ रही थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है कि मुख्य गायक का जो स्वर है वो चट्टान की तरह स्थिर, अचल और स्थिर है और उसके साथ में आवाज़ वह आवाज़ सुंदर कांपती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ में जो दूसरी आवाज़ है वो बहुत ही सुंदर है लेकिन कमज़ोर और कांपती हुई दिख रही है। वह गायक का जो ये कमज़ोर आवाज़ वाला जो व्यक्ति गाना गा रहा है वह या तो उसका छोटा भाई है या उसका शिष्य है या दूर से सीखने के लिए आने वाला उसका कोई रिश्तेदार है जो कि मुख्य गायक के साथ में गा रहा है। कि उसका छोटा भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है या कोई पैदल चलकर आया है और हाँफता हुआ आया है, तब उसकी आवाज़ में वो कपकपाहट है। तो हो सकता है वो उसका कोई रिश्तेदार हो, शिष्य हो या उसका छोटा भाई हो। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मुख्य गायक की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के वाला जो ये संगतकार है, संगतकार की जो ये परंपरा है ये पुराने समय से ही चली आ रही है। प्राचीन समय से, प्राचीन काल से, पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही है जो कि मुख्य गायक के साथ गाता चला आ रहा है। मुख्य गायक के साथ जो आवाज़ आ रही है ये ऐसी आवाज़ कोई आज नई नहीं आई है, ये पुराने समय से ही चली आ रही है मुख्य गायक के साथ में गाने वाली।
गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में। अब अगला जो ये पैरा है इसके अंदर बताया गया है कि संगीतकार मुख्य गायक के साथ कब कब गाता है और क्यों गाता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, कि गायक जब है वो अपना उसके जो चरण होते हैं उनके अंदर अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, अर्थात कि अपने उन्हें जो गा रहा है, जो चरण वो गा रहा है, तो कहीं उन चरणों के अंदर खो जाता है, अपने गाने के चरणों के अंदर खो जाता है, कि उसके बारे में सोचने लग जाता है कि अगली लाइन जो उसे गानी है उसके बारे में वह सोचने लग जाता है, या अपने ही सरगम को लांग कर, या फिर वह अपने ही सरगम को लांग कर, अर्थात जब वह गाना, सरगम का मतलब है सारे गामा पादा निसा, अपने ही स्वर को लांग कर, सरगम का मतलब है अपने ही स्वर को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ अनहद में, कि अपने स्वर को लांग कर वह भटकता हुआ कहीं दूर चला जाता है, अर्थात वह इतनी दूर की सोचने लग जाता है और चुप हो जाता है। मुख्य गायक जब अपने गीत के अगले चरणों के बारे में सोचने लग जाता है, या फिर अपने ही स्वर को लांग कर वह कहीं और चला जाता है, अर्थात गहराई में सोचने लग जाता है, उस समय तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। उस समय जो संगीतकार होता है वही मुख्य गायक की पंक्तियों को संभाल कर रखता है, अर्थात उसके साथ साथ गाने लग जाता है। जैसे समेटते हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, वो जो संगीतकार उसके साथ में उसका जो गाना गा रहा है, मुख्य गायक के छोड़ने के बाद जब वह गाना गा रहा है, गीत गा रहा है, उस समय ऐसा लगता है कि जिस प्रकार कोई नाटक मंडली अपना नाटक करती है और उसके जो सहायक होते हैं वो उनके सामान को समेट कर ले जाते हैं, उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे समेटता हुआ मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, कि मुख्य गायक के द्वारा जो गायन छूट गया है, जो गीत अब वो कहीं खोने के कारण वो जो उसने गाना छोड़ दिया है, उस समय संगीतकार उसको गाने लग जाता है और संभाल लेता है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, और ऐसा लगता है कि जैसे वह उसको उसका बचपन याद दिला रहा हो कि बचपन में आप भी ऐसे ही गाते थे जब वह नो सीखा था, कि जब आप शुरू में सीखने के लिए आए थे उस समय आप भी ऐसा ही गाते थे। गाता हुआ मुख्य गायक जब उसके गीत को संभाल लेता है, उस मुख्य गायक संगीतकार मुख्य गायक के गीत को संभाल लेता है, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे वो उसको याद दिला रहा हो कि कभी जब आप नया नया सीखने वाले थे उस समय आप भी ऐसा ही गाते थे। तो मुख्य गायक के साथ साथ संगीतकार उसको संभाल रहा है। अब जो अगला पैरा है उसके अंदर भी यही बताया गया है कि वो कब कब उसको संभालता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, या फिर उसके जो गीत होते हैं उसके अंदर जब उसका गला बैठने लग जाता है, जब वह ऊंचे स्वर में, तार सप्तक का मतलब है कि वह जब ऊंचे स्वर में गीत गाने लगता है और उसका गला बैठ जाता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, कि जब उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ दे, कि भाई मुख्य गायक को ये लगे कि अब उसका आवाज़ उसकी मंदी पड़ने लग गई है, कि उससे गाया नहीं जा रहा है और उसका उत्साह गिरता हुआ नज़र आता है, उस समय आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, कि उसकी आवाज़ में ऐसा लगे कि भाई उसका गला बैठ गया है या उसकी आवाज़ बिल्कुल अस्त सी होती हुई नज़र आती है, उस समय तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता, उसी समय मुख्य गायक को ढाढ़सा बंधाता हुआ यानी सांत्वना देता हुआ
कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कहीं से संगतकार की आवाज़ आने लग जाती है। कभी कभी वह वैसे ही उसका साथ देने लग जाता है कि वो उसके साथ है, उसे एहसास दिलाने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कभी कभी वह ऐसे ही इसके साथ गाने लग जाता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, गाते रहो, अगर आप रुकते हो तो गाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। और यह भी कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका है, और ये भी हो सकता है कि भाई फिर से गाया जा सकता है, कि किसी भी गाने को दोबारा से गाया जा सकता है। कई बार वह वैसे ही उसके साथ गाने लग जाता है, तो वैसे ही क्यों गाने लग जाता है कि उसे एहसास दिलाने के लिए कि आपका जब गला रुकता है तो आप आराम से उसको अपने गले को ठीक करें, क्योंकि मैं गाने के लिए हूँ। और गाने को हम कभी कभी दोहरा भी सकते हैं, दोबारा भी उसको गा सकते हैं, उसे यह बताने के लिए कि हम गाने को दोबारा भी गा सकते हैं। तो इसके अंदर कविवर ने समझाया है कि भाई मुख्य गायक जो होता है, जब उसकी आवाज़ गिरने लग जाए, उसका गला बैठने लग जाए गाते गाते, या फिर उसकी आवाज़ बिल्कुल रुकने लग जाए, उस समय वह संगतकार जो होता है वह उसको संभालता है और उसके गाने को ज्यों का त्यों गाता रहता है, और उसे ये एहसास दिलाता रहता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मैं भी हूँ, आप गाते रहिए। जब अगर आपका उत्साह जवाब देने लगेगा या आपका आवाज़ गिरने लगेगी, आपका स्वर गिरने लगेगा, तो उस समय गाने के लिए मैं हूँ। और कई बार वैसे ही उसके साथ गाने लग जाता है, वह उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ में हैं गाने के लिए। तो इस प्रकार से इसमें ये दर्शाया गया है कि भाई मुख्य गायक के साथ वह क्यों गाता है और कब कब गाता है। तो कभी कहता है कि भाई कभी तो वह वैसे ही गाने लग जाता है, गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। गाया जा चुका राग की गाया जा चुका राग भी दोबारा से गाया जा सकता है, और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है, और उसकी आवाज़ में संगतकार जो होता है उसकी आवाज़ में जो हिचक सुनाई देती है, वह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। क्योंकि मुख्य गायक के साथ में जब जो आवाज़ हमें बिल्कुल मंद मंद ध्वनि उसकी आती है या उसमें हिचकिचाहट होती है, तो उसे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसे गाना नहीं आता या उससे गाया नहीं जाता, बल्कि वह तो अपना जो गुरु है उससे ऊंचा अपने स्वर को नहीं करना चाहता। ये उसकी भलमानसी है, ना कि उसकी मनुष्यता है। उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए हमने इसको, क्यों ये उसकी विफलता नहीं है, बल्कि यह तो उसकी मनुष्यता है जो कि अपनी आवाज़ को अपने गुरु से ऊंची नहीं उठाना चाहता। तो इसके अंदर बताया गया है कि उसकी जो आवाज़ है उसमें जो हिचक सुनाई दे रही है, वह आवाज़ ये बात नहीं है कि वो अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठा सकता। अपने स्वर को वह ऊंचा उठा सकता है, लेकिन वह अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका स्वर उसकी आवाज़ उसके गुरु से ऊंची हो। ये तो हम उसको उसकी असफलता नहीं कह सकते, बल्कि हमें तो उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। उसकी ये तो मनुष्यता है कि वह अपने गुरु से ऊंचा नहीं उठना चाहता, उसके मन में अपने गुरु के प्रति आदर भाव है, इसीलिए वह अपने गायन को ऊंचा नहीं उठाना चाहता। यही वह चाहता है कि उसकी आवाज़ अपने गुरु से नीचे ही रहे, ये उसकी मनुष्यता है।